Hello 10th class. Today we are starting our English second lesson comprehension. So please listen it carefully and write the question answers in your notebook. Passage 1. 10th में dawn bright and clear. 10 मई का दिन बिल्कुल साफ और स्पष्ट था. फॉर द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली प्रिजाइड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स who were coming to pay their respects before the inauguration. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सभी संसार के जो प्रतिनिधि हैं वो इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. यह समारोह दक्षिण अफ्रीका की धरती पर बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल प्रतिनिधियों से भर जाएगा. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया. यह समारोह प्रिटोरिया के सबसे अच्छे स्थान यूनियन बिल्डिंग में होने जा रहा था. फॉर डिकेड्स दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी. यह गोरे लोगों की संप्रभुता के साथ था. एंड नाउ और अब इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन of South Africa's first democratic non-racial government. साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और बिना रंग भेद की सरकार के बनने के उपलक्ष्य में यहाँ पर विदेशों से आए हुए प्रतिनिधि जो कि अलग अलग रंग के हैं एक इंद्रधनुष बनाते हुए इकट्ठे हुए. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैड द ऑथर बीन सराउंडेड बाय द वर्ल्ड लीडर्स. लेखक संसार के प्रतिनिधियों से क्यों घिरा हुआ था. द ऑथर हैड बीन सराउंडेड बाय देम फॉर देयर पेइंग रिस्पेक्ट टू हिम बिफोर हिज टेकिंग ऑफ एज द प्रेसिडेंट. लेखक राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले उन इकट्ठे हुए प्रतिनिधियों का धन्यवाद कर रहा था. ऑन व्हाट डे वाज द इनॉग्रेशन टेकिंग प्लेस. किस दिन वह समारोह रखा गया. इट वाज टेकिंग प्लेस ऑन 10th मई. 10 मई का दिन उस दिन शपथ के लिए निश्चित किया गया. वेयर वाज द इनॉग्रेशन टेकिंग प्लेस. समारोह कहाँ पर हो रहा था. इट वाज टेकिंग प्लेस इन अ लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर. यह बहुत ही अच्छी और पक्की इमारत में होने जा रहा था. What was new about the government going to be installed. नई सरकार में किस बात की स्थापना की गई. इट वाज साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. यह साउथ अफ्रीका की पहली बिना रंग भेद की लोकतांत्रिक सरकार थी. फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डोमिनेंस. डोमिनेंस से मिलता जुलता शब्द इस पैसेज में ढूंढें.
The answer is supremacy. Second passage. A few moments later, we all lifted our eyes in our as a spectacular area of South African jets. साउथ अफ्रीका के जेट जहाज़ों ने कुछ ही पलों में सबकी नज़रें ऊपर कर दी। हेलीकॉप्टरों ने और ट्रूप कैरियर्स ने अपनी गर्जना यूनियन बिल्डिंग के ऊपर चलानी शुरू कर दी। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रोसेशन एंड मिलिट्री फोर्स, यह केवल सेना की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति सेना का आभार था, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली, नई सरकार जो कि स्वतंत्र थी एंड फेयरली इलेक्टेड और स्पष्ट रूप से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, केवल कुछ पल पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीका की सेना और पुलिस के जो सबसे बड़े जनरल थे, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स, उनकी छाती पर रिबन्स लगे हुए थे और मेडल लगे हुए थे जो कि उन्होंने अपनी वीरता से प्राप्त किए थे। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपनी कानून के प्रति झुके। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, मुझे इस बात का गम नहीं है कि बहुत वर्षों पहले दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वे कोई सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया गया था। फाइनली, अंत में, अ चैवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अंत में इम्पाला जेट्स द्वारा काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरी रंग छोड़ा गया जो कि नए साउथ अफ्रीका के झंडे का प्रतीक था। नाउ क्वेश्चन आंसर्स। ऑन व्हाट ओकेजन वाज देयर सच अ डिस्प्ले ऑफ जेट, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप्स कैरियर्स एटसेट्रा। जेट्स, हेलीकॉप्टर और ट्रूप्स ने किस अवसर पर अपना प्रदर्शन किया? आंसर इज द सेरेमनी ऑफ द oath of new president of South Africa. What did the highest generals do? बड़े बड़े जनरल्स ने क्या किया? They saluted the author. उन्होंने लेखक को सलाम किया। What thought came to the author's mind when the general saluted him? जब जनरलों ने उसे सल्यूट किया तो लेखक के मन में क्या विचार आए? He thought many years before they would not have saluted him but arrested him. कि कई वर्षों पहले ये जनरल्स उसे सल्यूट नहीं करते थे बल्कि गिरफ्तार करते थे। What did the smoke trail of Impala jets symbolize? इम्पाला जेट्स द्वारा छोड़े गए धुएं किस बात का प्रतीक थे? These are symbolized the new South African flag. यह नए साउथ अफ्रीका के झंडे के प्रतीक थे। Find a word from the passage which means accuracy. Accuracy शब्द को का पर्यायवाची ढूंढे। आंसर इज प्रिसिशन। पैसेज 3। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन,
समारोह के दिन इट वॉज ओवरहेम्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास में यह बहुत बड़ी बात थी। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्षों बाद, द बिटर एंग्लो बोर वॉर, सबसे कड़ा युद्ध एंग्लो बोर में हुआ, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस, साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने भेदभाव करना शुरू किया, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, और अपनी ही धरती पर काले लोगों के साथ रंग भेद की नीति अपनाई। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, उनके द्वारा बनाई गई नीति बहुत ही कड़ी थी, मोस्ट इनह्यूमन, अमानवतावादी थी, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर नोन, और यह समाज के लिए खतरा थी। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मनुष्य के रूप में मेरा 8वां दशक, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, वह व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना किसी रंग भेद की नीति के साउथ अफ्रीका बदल चुका है। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑथर ओवरवेल्म्ड विद, किस बात से लेखक खुश था? द ऑथर वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास बदलने पर लेखक खुश था। What kind of system did the white skinned people of South Africa create? साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने क्या नीति बनाई? They created a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. उन्होंने काले लोगों के खिलाफ रंग भेद की नीति का निर्माण किया। What was the basis of that system formed? इस नीति का आधार क्या था? द सिस्टम फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्डेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज इन द वर्ल्ड, संसार में समाज मानव के खिलाफ यह सबसे कड़ी नीति थी। बट डिड द न्यू सिस्टम रिकॉग्नाइज, नई व्यवस्था कैसे पहचानी गई? The new system recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. नई नीति में बिना रंग भेद के सभी लोगों को उनके अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान की गई। Find the words from the passage which means submerged. The answer, overwhelmed. A period of 10 years. The answer is decade. Please listen them carefully. Stay home, stay safe. Thank you.